वीडियो बना सब सुधीरा। अरे फोटो खींची वीडियो तो फोटो खींचे रे। यहाँ आज के इस जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता 2022 आयोजनकर्ता ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता समिति साकुन भागलपुर के इस अम्बेडकर स्टेडियम के इस मैदान में उपस्थित सभी हमारे जो इस शिक्षक गण है, जिन्होंने कि बृहद स्तर पर जिला स्तर पर ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता कराने का जो कार्य किए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज के उद्घाटन करता हम लोग के सम्मानित भाई राजा राम जी, हम लोग के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे सुल्तानगंज के माननीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित मंडल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी गार्जियन, अभिभावक, शिक्षाविद, शिक्षक, सामने बैठे हुए हमारे अभिभावक और हजारों की तादाद में उपस्थित हमारी छात्र छात्राओं का सबसे पहले आज के इस ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहता है। साथी, जब प्रतियोगिता होता है तो निश्चित तौर पर कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड आता है, लेकिन जो व्यक्ति कभी थर्ड आता है तो कभी वो फर्स्ट। साथ ही पढ़ाई कभी खराब नहीं होता है। आज के दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर उपस्थित जब हम छात्र छात्राओं के बीच उपस्थित जब आप लोगों को जब देखते हैं, मुझे बहुत अपने आप को गर्व महसूस होता है। मैं बाल श्रम आयोग का मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपकी उम्र अधिक है, आप पढ़ाई की पहली कड़ी में आप आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, विदाउट पढ़े कोई काम नहीं हो सकता है। महापुरुषों को अध्ययन करते हुए, महापुरुषों को विचार को अंगीभूत करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई छात्र कहते हैं कि गरीबी गरीबी गरीबी, मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गरीबी अभिशाप नहीं होता है, गरीबी वरदान भी होता है। जिस स्टेडियम में आप अभी आज का इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, डॉक्टर भीमराव स्टेडियम, इसके इतिहासों को भी आप लोग अगर जानते होंगे, इनके इतिहासों को भी पढ़ते होंगे, कितनी यातना, कितनी प्रत्यात्मा, कितने कष्ट, कितने सुख और दुख झेलते हुए वो भारत का संविधान बनाया, और वो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा सर्वलौकिक संविधान हुआ है। साथी, आप इतिहास देखिए, इतिहास पढ़िए। आपके भारत के ही उत्तम सिंह, जिन्होंने की बैसाखी के अवसर पर हमारे अंग्रेज डायर ने भारत की निहत्थे महिलाओं पर गोली चलाता, 17 समुद्र पार जा करके उन्होंने जो उधम सिंह ने बदला लिया था। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, पढ़ाई एकदम मस्ट है, शिखर पर सदैव स्थान खाली रहता है। मुझे भी कुछ दिन मेरे पिताजी इसी सरोवर स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए आते थे, और मैं भी कभी कदार उनके साइकिल पर चल करके, मैं अकबर नगर से उनके पिताजी के साइकिल से मैं इस साकुन 10 किलोमीटर की यात्रा करके मैं आता था।
पिताजी मुझे, मैं जब थोड़ा सा बदमाशी करता था, माँ भी शिक्षिका थी, पिताजी भी शिक्षक थे, लगता था कि घर के अगल बगल में ही नहीं पड़ेगा, तो मुझे अपने साइकिल के पीछे कैरियर पर मेरे पिताजी सुबोध प्रसाद जी अपने कैरियर के पीछे बैठा लेते थे और पुनः इसी सुख सरोवर विद्यालय में मुझे महीना में कम से कम 10 दिन 5 दिन लाने का वो काम करते थे। तो साथ ही उन्हें मेरा इस भूमि में ऐतिहासिक और राजनीतिक कैरियर भी रहा है। कभी मैं सभा के लिए आया करता था। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और आप लोग नौजवान हो, आप लोग भविष्य हो। छात्र नौजवान ही राष्ट्र नव निर्माण का एक आधार होता है। छात्र का निर्माण नहीं हो, राष्ट्र की जो है परिकल्पना पूरी अधूरी होती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी सरकार आपको क्या देती है। आपकी सरकार, अगर आप मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन होते हो तो आपको आपकी सरकार जो है 15,000 रुपया देता है। पुनः जब इंटर फर्स्ट डिवीजन आप लोग होते हैं तो पुनः आपकी सरकार 25,000 रुपया देती है। पुनः जब आप बीए फर्स्ट डिवीजन होते हैं और आप विवाहित रहती है तो पुनः आपकी सरकार आपको 50,000 रुपया देती है। इसके अलावा पहले पढ़ने के लिए बहुत कष्ट होती थी। स्कूल नहीं होता था, संसाधन नहीं होता था, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होता था। अब तो सभी जगह पढ़ने के लिए माकूल माहौल मिला हुआ है। लेकिन जिस सीढ़ी पर हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जिस लगन से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, वो आज धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते जा रहा है। लेकिन आप लोग पूरी इच्छा, पूरी मुस्तैदी के साथ पढ़ाई कीजिए, उस तरह से पढ़ाई कीजिए। आप लोग शेक्सपियर बनिए, आप लोग जो अब्राहम लिंकन बनिए, आप लोग न्यूटन बनिए, आप लोग आर्यभट्ट बनिए, आप लोग जो कौटिल्य बनिए, आप लोग बनिए, देश के भविष्य बनिए। कहावत है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत, बिना लीक के तीन चले सार सिंह सपूत। शिक्षक बनना, टीचर बनना, नौकरी करना, ये आम प्रक्रिया होती है। जब हमारे बच्चे कभी जो वैज्ञानिक बनते हो, कभी मेरे बच्चे न्यूटन बनते हो, कभी मेरे बच्चे अगर दार्शनिक बनते हो, कभी मेरे बच्चे दुनिया को पृष्ठ पर देख करके दुनिया का इतिहास बदलते हुए तस्वीर मिलते हो, तो उस समय मुझे खुशी होता है, उस समय समाज को खुशी होता है। साथी आप लोग पूरा पढ़िए और पढ़िए पूरी लगन से। अभी के समय में आप लोग देखते, पहले घर से हमारी छात्राएं निकलती नहीं थी, लेकिन आज हर जगह छात्राएं, आप लोग देखिएगा, हर जगह मेरी छात्राएं पुरुषों की अपेक्षा छात्राएं ज्यादा टॉप कर रही है, छात्र की अपेक्षा छात्राएं ज्यादा टॉप कर रही है। और हमारी छात्राएं संस्कार के तहत भी अब जीने के लिए सीख ली है। हर जगह खुले में जाती है, घूमती है, पढ़ती है, लिखती है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, गंभीर बनिए, गंभीर बनिए। और आज जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, पढ़ाई लगातार कीजिए, नहीं तो जो है जिस आप लोग पूरे देश में आप लोग देख रहे हैं, शिक्षा का स्तर में नौकरियां कहाँ है, आपको लोगों को पूरी पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी तो हाल में बहुत चीज हम लोग को देखने को मिलता है। मेरे विद्यार्थी, गरीब घर के बच्चे जब अम्बेडकर स्टेडियम में आते हैं परीक्षा देने के लिए, इन बेचारे को पता नहीं चलता और क्वेश्चन लीक हो जाता, ये तो पढ़ करके जाता है, वह पास तो दूसरा कर जाता है। उस समय मुझे कष्ट होता है, मेरे बच्चे पढ़ करके जाते हैं, 80 और 90 नंबर लाते हैं, और 20% जो नहीं पढ़ने वाले लोग क्वेश्चन लेकर के टॉप कर जाते हैं। मेरे 70% बच्चे जो है वो नौकरी से वंचित रह जाते हैं। साथ आप लोग को पूरी मुस्तैदी से, पूरी इरादा नेक करके आप लोग को पूरा पढ़ना है, और पढ़ करके समाज का नाम को रोशन करना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना, मैं सभी का चेहरा देखता हूं, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे समाज के, गांव के आए हुए हमारे सभी छात्र हैं। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, आज मुझे जब पटना से मैं चला तो मुझे एक मिर्जापुर सुल्तानगंज से एक वार्ड पार्षद जो अभी नव रूबी कुमारी जीती हुई है, उन्होंने मुझे टेलीफोन की कि आप चक्रपाणी जी बोल रहे हैं? चलिए हाँ बोल रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता है। बोलिए क्या करना चाहते हैं? कहा कि मेरे घर के बगल के माँ, पिताजी और बच्चे कलकत्ता भट्टा में काम करने चले गए थे, और उनके एक बच्चे थे, वो भी किस तरह वहाँ
काम करने में काम करवाता होगा, या तो उसमें रहने खाने की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, जिसके कारण उस बच्चे को जो है डेथ हो गया और उसको 2000 रुपया दे करके यहाँ भेज दिया गया है। उसका कोई उपाय नहीं है। साथी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज भी बहुत आदमी 16 वर्ष के बच्चे जो कठोर काम नहीं करना चाहिए, 18 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को किसी प्रतिष्ठान में, किसी दुकान में, किसी बड़े नेता, किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर के यहाँ काम करना नहीं चाहिए। अगर जो लोग काम करवाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप उन बच्चे के साथ, उनके भविष्य के साथ आपको अगर ज्यादा क्षमता हो तो उस बच्चे को आप पैसा देकर विद्यालय भेजने का काम कीजिए। और 14 से 18 वर्ष के बच्चे जिनसे आप कठोर काम करवाते हैं, उनको भी आप लोग विद्यालय भेजने का काम कीजिए। जिस तरह आपके बच्चे, जिस तरह से आपकी बहन, जिस तरह आपके भाई को आप पढ़ने के लिए, माँ अपने बेटे के लिए जेवर, और बहन की बेटी के पढ़ाने के लिए माँ बहुत दिनों से रखा हुआ जेवर को रख करके अपने बेटी को पढ़ाई के लिए लगा देते हैं। उसी तरह आप दूसरे के बच्चे जो निर्माण होना चाहते हैं, उनके बच्चे को भी आप विद्यालय भेजिए, क्योंकि विदाउट, जिस तरह शरीर रीढ़ का नहीं चल सकता है, उसी तरह शिक्षा के बिना राष्ट्र की परिकल्पना अधूरी है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग के घर के अगल बगल जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हो, उनको आप लोग विद्यालय भेजिए और उनको बताइए कि विद्यालय में 1 से 8 तक खाना कपड़ा सब फ्री है, आप विद्यालय चलिए। और पूरी हौसला अफजाई के साथ मैं आप लोग जितने हजारों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं, कोई फर्स्ट किए, कोई सेकंड किए, कोई थर्ड किए, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। जो नहीं भी किए उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। कल का भविष्य आपका है, आप पढ़ाई कीजिए और संस्कार की तरह जीने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आयोजन करता ज्ञान विज्ञान समिति साकुन को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने खुशनुमा माहौल आज कृष्ण डे के अवसर पर आपने दिया है, लोगों को एकजुट करने का काम किया है। और साकुन जैसे लोग, साकुन जैसे जगह में कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, ज्ञान की इस माहौल और माकूल जो आपने बनाने का काम किया है, कल इसी में से बच्चा आपका कोई IAS और IPS पैदा होगा और कोई संविधान बनाएगा, कोई MP बनेगा, कोई MLA बनेगा और अच्छा निर्माण करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए सभी हमारे अतिथि का मैं दिल से अभिनंदन वंदन करते हुए मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय साकुन समाज।